क्यों है? जी, अस्थमा बेसिकली एक एलर्जिक डिजीज़ है, लेकिन इसकी दो मेन वजूहात हैं। एक जो है एक वैरायटी में विरासती तौर पे अगर पेरेंट्स को अस्थमा है तो उनके बच्चों को होने के बहुत चांसेस होते हैं। और दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उसमें डस्ट एलर्जी हो जाती है, पोलन्स हो गए, कोल्ड एनवायरनमेंट है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, प्रोटीन्स हैं जैसे एग और राइस वगैरह। प्रोटीन ज्यादा इंटेक करने से भी हो जाती है जी, या थोड़ी क्वांटिटी में भी खा रहे हैं तो? प्रोटीन से एलर्जी हो सकती है, वो किसी भी सूरत में, एग की सूरत में हो सकती है, आपको जो है वो योगर्ट की सूरत में भी हो सकती है, कोई लेमन और या खट्टी अशिया अचार वगैरह वो लेने से वो आपका एग्रावेट हो जाता है अस्थमा। नहीं तो प्रोटीन इंटेक करने से क्या सांस में बंदिश फील होती है? जी, ये जो है प्रोटीन्स और ये जो ये एलर्जिक फैक्टर्स हैं, उसका एंटीजन एंटीबॉडी एक रिएक्शन जो है वो अंदर प्रोड्यूस होता है, जिससे एक केमिकल रिलीज होता है जो चेस्ट के ऊपर अफेक्ट करता है और सांस की नालियों को तंग करता है, और वहाँ हमारे नेचुरल सिक्रीशंस होती हैं, लेकिन अस्थमा की सूरत में वो सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं, जिससे सांस की नालियाँ और ज़्यादा तंग हो जाती हैं और अस्थमा की सूरत में जो है वो जाहिर होता है। अच्छा, जो चेन स्मोकर्स होते हैं उनको भी अस्थमा हो सकता है? जी, उसमें एक क्रॉनिक लंग्स डिजीज एक है, तो वो है अस्थमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं स्मोकर्स में, लेकिन एज सच जो है स्मोकिंग जो है वो अस्थमा कॉज नहीं करती। अच्छा।